नहीं जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है अल्ट्रा वेजिटो, जो कि कुछ सोच रहा होता है और बहुत गहरा सोचता है और कहता है, "आह, मुझे बाकी बचे हुए गॉड से अपना बदला लेना होगा। पर तभी हमें नजर आता है अल्ट्रा वेजिटो, जो कि अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है और मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ? और मेरा सर, इसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आखिर, और मेरी बॉडी ऐसा लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं। क्या मैं किसी से लड़ रहा था? पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है अल्टावेटर, जो कि सोचता है, क्या क्या वो बच्चा, वो गॉड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा सन नहीं हो सकता। हाँ, ये बात तो पक्का तय है। पर तभी हम देखते हैं अल्टावेटर को, जो कि ऊपर देखता हुआ है और कुछ कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो मडारा कह रहा था वो बिल्कुल सच था। उसकी बातों में वाकई कोई सच्चाई थी कि उसने जो मुझे मरने से पहले बताया था कि गॉड्स की लिमिट्स ये नहीं है, गॉड्स इससे भी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं जिनका मुझे नहीं पता। और अब मुझे इस बात पे यकीन होता चला जा रहा है। और हर टाइमलाइन और हर यूनिवर्स आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि इन सब का आपस में लिंक है। और जिन गॉड्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरी टाइमलाइन में ज़िंदा हो। इसका मतलब है कि मेरी मेहनत अभी तक बेकार जा रही है। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उस बच्चे की टाइमलाइन जहाँ से वो आया था, उसके आने के नतीजे में उसका पूरा यूनिवर्स वाइप्ड आउट हो गया। ये ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और इन गॉड्स पे कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता और इनमें से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी हम देखते हैं अल्टावेरिटो को, जो कि ये सब कहते हुए कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मडारा के कहने का क्या मतलब था। मुझे इस सब की तह तक पहुंचना होगा। यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जिससे हर टाइमलाइन को बचाया जा सके इन गॉड से। और इस पूरे यूनिवर्स पे जिन पे ये गॉड्स राज कर रहे हैं, इन तमाम मॉन्स्टर से, इन सारी यूनिवर्स को, इन टाइमलाइंस को मुझे बचाना होगा। इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा और मैंने अभी तक सीखा है। और मुझे पता लगाना होगा कि इस ना के और कितने बड़े कीड़े मकोड़े हैं जिनको मुझे ख़त्म करना होगा और उनका भी वही इंजाम करना होगा। और इसके लिए मुझे उस गॉड को ढूंढना होगा जो कि मुझे इस सब के बारे में बताएगा और मुझे उसे फोर्स करना ही होगा और उसे मुझे बताना ही होगा। पर तभी हम देखते हैं अल्टावेटो को, जो कि अपनी टाइम रिंग से पोर्टल खोलता है और उसकी तरफ जाने लगता है। पर अनशॉकिंगली उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं अल्टावेटो कहता है, व्हाट द, और हमें नजर आता है अल्टावेटो एकदम से जंप लगाता है और उस अटैक से बचता है। और हमें नजर आता है वो गॉड, जो कि जिसको अल्टावेटो देख के कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है मुझ पर पीठ पीछे हमला करने की? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, कवर्ड। फिर हम देखते हैं वो गॉड को, जो कहता है, ऐसा लगता है कि वो मेरे हमले से बच गया है। लोग इंटरेस्टिंग, लेकिन आखिर ये कब तक मेरे हमलों से इसी तरह बचता रहेगा? पर तभी हमें नजर आता है अल्टावेटो, जो कि कहता है, क्या कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, बच्चे कहीं के? और हमें नजर आता है अल्टावेटो जंप लगा के नीचे उतरता है और उस गॉड को देखते हुए कहता है, तो ऐसा है, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। तो आखिर तुमने मुझे चैलेंज करने का इरादा बना ही लिया, डिस्ट्रॉयर। आखिर तुम गॉड्स का एक घमंड, ये आखिर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी तो मुझे इस पे हैरानी होती है, आखिर कितने खुदगर्ज होती हो तुम सब गॉड्स। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये कीमत तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले जाएगी गॉड। और मेरा ख्याल है कि अब तक से ये तुम दो गॉड्स ही बचे हो जो कि इधर उधर मारे भटक रहे हो और अपनी जान को बचा रहे हो। और जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो मेरा इरादा यही है कि तुम्हारा भी वही अंजाम करूं जो कि मैंने बाकियों का किया था, और मुझे इसका पूरा श्योर है। लेकिन अगर तुम मुझे अपनी एनर्जी देना चाहते हो गॉड, तो चुपचाप अपनी एनर्जी दे दो, वरना मुझे तुम्हारे से ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। पर तभी हमें नजर आता है वो गॉड, जो कि अल्टावेटो की तमाम बातें सुनते हुए कहता है, डोंट बी रिडिकुलस वेजिटो, मैं भाग नहीं रहा था, बल्कि तुम वो जो छुपे थे टाइम रिंग्स की मदद से इधर उधर भाग रहे हो, और मुझे तुमसे भागने की जरूरत नहीं है गॉड किलर।
और मुझे तुम्हें ख़त्म करने के लिए किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है वेजिटो। और मुझे हैरानी हुई है कि तुमने गट्स को कैसे ख़त्म किया, लेकिन मडारा उसको भी। ये वाकई मेरे लिए एक सरप्राइज था वेजिटो। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिसका तुम्हें बहुत जल्द पता लगेगा वेजिटो। और मैं तुम्हें अपने डिस्ट्रक्शन की खूबियाँ और एबिलिटीज दिखाऊंगा वेजिटो। और तभी हमें नजर आता है वो गॉड जो कि कुछ करता है। और अल्टा वेटो कहता है तो वाकई तो मुझे दिखाओ डिस्ट्रॉयर, आखिर तुम्हारा बेकार सिली फाइटिंग स्टैंस क्या है? क्या यही बेकार चीज़ें तुम गॉड्स यूज़ करते हो, जैसे मडारा ने वो फ्लेम्स और आइस मिस पे यूज़ किया था डीमंस? लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हुए मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जरूर कोई उम्मीद होगी मुझे हराने की। तो ठीक है, इंतज़ार किस बात का, मुझे दिखाओ, अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो तुम गॉड। मुझसे एक फाइट करो अपनी उंगलियों के साथ। पर तभी हमें नजर आता है वो गॉड जो कि अल्टा वेटो की बातें सुनकर चिढ़ से जाता है, कहता है फाइट विद माई फिंगर्स। कितने ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो तुम गॉड किलर। आखिर तुम अपने लिए बचने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते वेजिटो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऐसे मजाक उड़ाने की? पर तभी हम देखते हैं अल्टा वेटो जो कि इस गॉड की तरफ रश करने लगता है और कहता है तो ठीक है गॉड, हिम्मत है तुम इससे लड़ो सही तरीके से। और हमें नजर आता है अल्टा वेटो जो कि हंसता रहता है और कहता है मुझे अपने लिए रास्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है गॉड, तुम अपनी खैर मनाओ। और तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? यू डैम वीकलिंग। और हाँ, मैं वो रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे मैं तुम्हारी एनर्जी को अच्छे से टेस्ट कर सकूं। पर तभी हम देखते हैं अल्टा वेटो उस गॉड के ऊपर एक जोरदार हमला करने की पोस्ट में आ जाता है। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है वेजिटो जो कि अचानक से कुछ सेंस करता हुआ रुक जाता है और कहता है ये एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी अनशॉकिंगली हमें नजर आता है गट्स और मडारा जो कि अल्टा वेटो पर हमला करते हैं। अल्टा वेटो कहता है क्या ये नहीं हो सकता, पर कैसे? पर हम देखते हैं ये सब कहते हुए अल्टा वेटो गट्स और मडारा को दूर पटक देता है और हम देखते हैं गट्स और मडारा दूर जाने लगते हैं अल्टा वेटो के उन दोनों हमलों से। और हम देखते हैं अल्टा वेटो कहता है क्या गट्स मडारा इस सब का क्या मतलब है? आखिर ये सब वापस कैसे आ सकते हैं? ये नहीं हो सकता। पर तभी हम देखते हैं गट्स और मडारा को देखकर अल्टा वेटो एकदम शॉक हो जाता है और उसको हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। पर तभी हम देखते हैं वो गॉड को जो कि गट्स और मडारा के एकदम पीछे खड़ा होता है और कहता है दैट्स इट बॉयज, इकट्ठे काम करो, इस गॉड किलर को खत्म कर दो। ऐसा लगता है गॉड किलर कि तुम काफी कंफ्यूज हो, तुम इनको करीब से देख सकते हो, ये हैं गॉड्स और मडारा। और हम देखते हैं गॉड जो कि अपनी उंगलियों से कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जिसके बाद हमें ये गॉड्स और मडारा नजर आते हैं। और वो गॉड हंसता रहता है और कहता है तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया गॉड किलर, तुम देख सकते हो इन दोनों को, तुमने इन दोनों की बॉडीज छोड़ दी थी सिर्फ मेरे लिए, और तुम्हें मेरे सिग्नेचर एबिलिटी का नहीं पता। ये एबिलिटी वो है जिससे किसी भी मरी हुई चीज को रीएनिमेशन की पावर से दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। और अब ये दोनों मॉन्स्टर मेरी इसी रीएनिमेशन एबिलिटी की वजह से अपनी फुल पावर में वापस जिंदा एक किस्म के हो गए हैं। और अब ये सिर्फ मेरे कंट्रोल के अंदर है, सिर्फ मेरी रीएनिमेशन एबिलिटी की वजह से। अब तुम्हें पता लगा कि मेरी फिंगर पावर की ताकत कितनी ज्यादा है गॉड किलर। शेल्स ऑफ डैम्सर, अब ये मेरे वेपन्स हैं गॉड किलर, और अब ये तुम्हारा खात्मा करेंगे मिलकर, ये मेरे बहुत बड़े पपट्स हैं। पर तभी हमें नजर आता है अल्टा वेटो जो कि एकदम से गुस्से में आता है और कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुमने इन दोनों के साथ क्या किया? यू डैम वीकलिंग्स, तुम्हारे पास इसका कोई भी इख्तियार नहीं है कि तुम इनकी बॉडीज को यूज कर सको गॉड। और जो कुछ तुमने ये सब किया है, ये मैस्करेड किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा
खात्मा बहुत दर्दनाक होगा डिस्ट्रॉयर। अब अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो गॉड। पर तभी हमें नजर आता है वो गॉड जो कि हंसता रहता है और कहता है हा 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 वेजिटो, तुम्हें ऐसे गुस्से में देख के मुझे जितने हंसी आ रही है मैं बता नहीं सकता। आखिर आखिर तुम्हें समझ आ ही गई वेजिटो, और मैं दे सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी टेंशन का बायस बन गया, और तुम्हें ऐसे खौफ में देख के मैं काफ़ी खुश हूँ वेजिटो। लेकिन अगर तुम इन दोनों को करीब से देखना चाहते हो तो तुम इनसे अच्छी तरह मुकाबला करो, क्योंकि ये दोनों अब तुम्हारा खात्मा कर देंगे। और जैसा कि तुम्हें पता है वेजिटो कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पपट्स तैयार किए हैं और ये अपनी फुल पावर में है। और अगर तुम्हें मिस तक पहुंचना है तो तुम्हें इन दोनों पपट्स को ख़त्म करना होगा, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी टफ चैलेंज ऐसा लगता है मुझे वेजिटो। पर तभी हम देखते हैं वेजिटो जो कि थोड़ा सा शांत और कूल स्माइल फेस के साथ हमें नजर आता है और कहता है और हंसता रहता है और बोलता है हा 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 हा, कितना बड़ा बेवकूफ़ हो तुम गॉड। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये सब मेरे सामने 1-2 मिनट भी नहीं टिक सकते गॉड, और ये मेरे बाएं हाथ का खेल होगा इनको ख़त्म करने में। और तुमने जो मेरी ट्रिक यूज़ की है कि बॉडी को यूज़ करने के लिए, ये मेरे पे ज़्यादा देर काम नहीं आने वाली, इसलिए अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो गॉड, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम तक भी पहुँचने लगा हूँ। और तभी हमें नजर आता है अल्टा वेटो की एक डीमन फेस, और वो कहता है तो कैसा होगा गॉड अगर मैं अपने गर्सो मेडारा की कॉपीज को बना लूं तुमसे लड़ने के लिए। हा हा हा, कितना मजा आएगा इस सब में। तो ये लो, पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है अल्टावेटो के क्रिएट किए हुए गर्सो मेडारा जो कि एकदम उस गॉड और उस गर्सो मेडारा के सामने खड़े होते हैं। और अल्टावेटो कहता है क्या तुमने इन दोनों को पहचाना एवान? ये भी वही 2 एनर्जीज हैं अपनी फुल एनर्जी में गर्सो मेडारा की, और जैसा कि तुम्हारे पप्पट्स के पास फुल एनर्जी है इनके पास भी ऐसी ही फुल एनर्जी है। इसलिए अब मुझे बताओ गॉड, ये बताओ क्या तुम कर सकते हो। हा 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 हा। पर तभी हमें नजर आता है एवान गॉड जो कि एकदम से गर्सो मेडारा की कॉपीज देख के डर सा जाता है, कहता है ओह ये तुमने कैसे किया, ये नहीं हो सकता। मैंने उनकी बॉडीज को ढूंढा था, ये मेरे से बिलोंग करती थी, आखिर तुमने ये सब कैसे किया, इनको कैसे रीएनिमेट किया वेजिटो? ये नहीं हो सकता, ये मेरी एबिलिटीज हैं। पर अनशॉकिंगली हम देखते हैं एवान गॉड गर्सो मेडारा को अल्टावेटो की कॉपी से लड़ने के लिए भेज देता है और कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई एलियन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते वेजिटो। और तभी हम देखते हैं इवान कहता है गर्सो मेडारा इस फ्रॉड इस फेक कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दो। और हम देखते हैं गर्सो मेडारा एकदम से रश कर देते हैं अल्टावेटो के गर्सो मेडारा कॉपी पे, और अल्टावेटो हंसता ही रहता है और कहता है परफेक्ट गॉड, आखिर ये वही टेस्ट होगा जो मैं चेक करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं अल्टावेटो अपनी कॉपीज को कहता है गर्सो मेडारा इनको दिखा दो कि तुम्हारे पास भी वही रियल पावर है जो तुम में पहले थी। और हम देखते हैं ये सब सुनते हुए अल्टावेटो के गर्सो मेडारा और एवान के गर्सो मेडारा एक दूसरे पर रश करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और हमें नजर आता है पूरा फाइटिंग स्टेज एकदम से धुआंधार होने लगता है गर्सो मेडारा की फाइट की वजह से, और एवान गॉड और अल्टावेटो उन्हें अपनी उंगलियों से पुश करते रहते हैं, उनकी बॉडीज को यूज़ कराते रहते हैं। और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं, कभी एवान का गॉड हमला करता है गर्सो मेडारा पे, कभी वेजिटो का। और आखिर थोड़ी देर बाद हमें नजर आता है दोनों गर्सो मेडारा एवान के पास बैठ जाते हैं, और हमें नजर आता है वहीं वेजिटो के गर्सो मेडारा एकदम से फाइटिंग पोज में होते हैं और कहते हैं। पर तभी अल्टावेटो कहता है मुझे मानना पड़ेगा इवान कि तुम्हारी रीएनिमेशन से मेरे बनाए हुए ये गर्सो मेडारा अपनी ओरिजिनल स्टैंड तक पहुंच रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं इवान को जो कि हैरान होता है, कहता है ओह ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये चीज़ें ये रियल नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल मेरे पपेट्स जैसे सेम है, और इनका पावर भी वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
पर तभी हम देखते हैं अल्टावेटो को जो कि हंसता है और कहता है तो ऐसा है, लगता है कि तुम्हें इस हकीकत से आगाही हो रही है इवान। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा गॉड कि आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ इवान। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एबिलिटी मेरे पास भी है और इनमें भी उतना ही दम है जितना असली गट्स मर्डारा में थी, और अब तुम देख सकते हो। इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी वो ही वेजिटो हूँ जिसे चैलेंजेस पसंद होते हैं। मेरा कोई टेंशन ऐसा नहीं है गॉड इस सब चैलेंज को इजी बनाने के लिए, इसलिए हिम्मत है तो पूरे चैलेंज में अपना दम खम लगा देना गॉड। पर तभी हम देखते हैं अल्टावेटो ये सब कहते हुए एकदम से जोश में आ जाता है और आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। #अल्टावेजिटो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे भाई को मोटिवेशन मिलती है, राइट।